जय श्री राम साथियों। प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है यह घटते हुए हिंदू समाज के ऊपर है। आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद। अगर आप टीवी पर डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी अथवा एनिमल प्लेनेट चैनल देखते हैं तो आपने गौर किया होगा कि आजकल इन चैनलों पर अफ्रीका के जंगलों के लगातार ऐसे वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि जंगली बैल, जंगली भैंस अब शेरों पर पलटवार कर रहे हैं और अधिकांश घटनाओं में शेरों को हारना और वापस हटना पड़ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग यह देखकर प्रसन्न भी बहुत हो रहे होंगे कि देखो, शेर बैल और भैंसों से मार खाकर हार गया। यहाँ मैं प्रकृति के संतुलन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन तो महाकाल महाप्रलय से भी कर लेती है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर जंगल का राजा होने के बावजूद भी शेर क्यों हार रहे हैं और जंगली भैंसों का झुंड लगातार बड़ा और शक्तिशाली होता जा रहा है। असल में शेरों का हारने का कारण है प्राइड का छोटा होते चले जाना। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि शेर के झुंड को प्राइड कहा जाता है। मात्र केवल कुछ दशक पूर्व तक एक प्राइड में 30-40 सदस्य होते थे, कुछ बड़े, कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे। पर 30-40 की संख्या के कारण वे शिकार को घेरकर आसानी से अपने भोजन का प्रबंध कर लेते थे। लेकिन अब उनके प्राइड की संख्या 8 से 10 रह गई है और उनकी सामूहिक शक्ति क्षीण। खैर, ये तो हुई अफ्रीका के जंगलों की कहानी। फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि ये शहर एक जंगल है गाय तोड़े साहब। तो अगर अमिताभ बच्चन के उस बात को सही मान लिया जाए तो यहाँ हम देश और शहर में भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में शेरों के प्राइड छोटे होते जा रहे हैं, जिस कारण अब्राहमिक बैल और भैंस इतने दुस्साहस हो गए कि वे 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करने लगे हैं। दिल्ली और बेंगलोर जैसे जगहों पर अब्राहमिक बैलों और भैंसों के झुंड ने शेरों पर हमला तक कर दिया। इसका भी कारण वही है जो अफ्रीका के जंगलों के हैं। शेरों की संख्या तो बहुत है जंगल में और वे बहादुर भी हैं। शेर बहादुर हो भी क्यों ना, आखिर वे जंगल के राजा जो हैं। लेकिन दुर्भाग्य से शेरों में राजशाही कुछ ज़्यादा ही छा गई और वे मिलकर शिकार करने की जगह उन्होंने परशुराम, करणी सेना, अग्रसेन, भीम आर्मी सरी के छोटे छोटे प्राइड बना रखे हैं। और तो और शेरों के प्राइड अब्राहमिक भैंसों और बैलों के शिकार की जगह जंगल पर अपने वर्चस्व के लिए अपने ही शेरों से लड़कर अपनी शक्ति क्षीण करते रहते हैं और अब्राहमिक भैंस और बैल इसका भरपूर फायदा उठाते हैं एवं मौका मिलते ही हमला भी करते हैं। हालांकि बटे हुए तो अब्राहमिक भैंस और बैल भी हैं, लेकिन शेर को वे सामूहिक दुश्मन मानते हैं। इसलिए शेरों से लड़ाई के समय सभी बैल और भैंस एकजुट हो जाते हैं। वैसे जंगल की कहानी बताते बताते जंगल का एक नियम मुझे याद आ गया, तो आपको बता रहा हूँ। जंगल का एक नियम है, जंगल में सिर्फ वही सरवाइव करता है जो समर्थ है, शक्तिशाली है। इसीलिए ये तो अब शेरों पर निर्भर करता है कि वे अपनी प्राइड का साइज बढ़ाकर अब्राहमिक बैल और भैंसों को शेर अर्थात जंगल का राजा होने का एहसास करवाते हैं, या फिर कमलेश तिवारी, अंकित सक्सेना आदि की तरह बारी बारी अब्राहमिक बैलों और भैंसों का शिकार होते रहेंगे। क्योंकि यह एक सर्वमान्य सत्य है, जहाँ जहाँ अब्राहमिक की संख्या बढ़ती जाएगी आपकी संख्या घटती जाएगी। तो आप कितने भी शेर आज बन ले, कल दुर्दिन ही देखना पड़ेगा। कश्मीर, असम, केरल इसके ज्वलंत उदाहरण आँख के सामने हैं आपके। आपको तय करना है कि आपको अपनी पहचान कैसे बनानी है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।